जय माता दी प्यारे मित्रों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा की तिथियों को लेकर लोगों में दुविधा की स्थिति बनी हुई है। हिंदी पंचांग के अनुसार तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखों की तरह 24 घंटे की नहीं होती हैं। ये तिथियां 24 घंटे से कम और ज़्यादा हो सकती हैं। कई बार ये तिथियां एक ही तारीख को पड़ जाती हैं, जिससे दो व्रत या त्योहार एक ही दिन पड़ जाते हैं। आज हम आपको नवरात्रि की महाअष्टमी, महानवमी और दशमी की सही तारीखों और समय के बारे में बताएंगे। तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले आइए हम जानते हैं कि कैसे करें कन्या पूजन, क्या क्या कन्याओं को उपहार के रूप में देना चाहिए और कन्या कैसे जिमाएं। तो चलिए अब अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। पूरे देश में इस वक्त नवरात्रि की धूम है और माँ के अलग अलग रूपों की पूजा हो रही है। दरअसल इस बार अष्टमी और नवमी एक साथ पड़ रही हैं। ऐसे में जिन लोगों ने माँ को अपने घरों में स्थापित किया था, अब वो कन्या पूजन की तैयारियों में जुट गए होंगे, ताकि माँ की विदाई में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। शारदीय नवरात्रि का अपना खास महत्व होता है और नवमी का हिंदुओं के लिए विशेष महत्व होता है। चैत्र में आने वाली नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है, तो शारदीय नवरात्रि को महानवमी कहा जाता है। इस दिन नवमी की विशेष पूजा की जाती है। यह दिन महागौरी देवी सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि महानवमी में कैसे आप माँ की पूजा करें और साथ ही घर पर कन्याओं की पूजा के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि माँ का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। कैसे करें कन्या पूजन। 9 दिनों तक चलने वाले माँ के इस खास त्योहार को आखिरी दिन जो लोग अपने घरों में माता को स्थापित करते हैं, वो कन्या पूजन के साथ अपने पूजा और व्रत की समाप्ति करते हैं। माँ दुर्गा के पूजा में अष्टमी और नवमी दोनों का ही बेहद खास महत्व होता है। कई सारे लोग अष्टमी को तो कुछ लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं। ऐसे में अगर आप नवमी को कन्या पूज रहे हैं तो इसके लिए सुबह उठकर स्नान करें और अपने किचन को अच्छे से शाम को ही साफ कर लें, ताकि सुबह जब आप माँ को भोग का प्रसाद बनाएं तो आपको किचन का काम ना करना पड़े। पूजा करते वक्त माता महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना करें और उसके बाद अपने घरों में आसपास की कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन कराएं। आइए अब जानते हैं कि कन्याओं को उपहार के रूप में क्या क्या देना चाहिए। छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। ऐसे में उन्हें लाल चूड़ी और लाल चुनरी चढ़ाई जाती है। साथ ही उन्हें भोग में चढ़ाया हुआ प्रसाद खिलाया जाता है। उनके पैर धोए जाते हैं। मौली और मस्तक पर तिलक लगाकर उन्हें पूजा जाता है। साथ ही कन्याओं को हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद दिया जाता है। आप चाहें तो उन्हें कुछ उपहार भी दे सकते हैं। कन्या पूजन से आपके घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहती, परिवार सुखी रहता है और माता के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए अब आपको बताते हैं महाअष्टमी, महानवमी और विजयदशमी की तारीख और उनका शुभ मुहूर्त। इस साल अष्टमी तिथि का प्रारंभ 23 अक्टूबर को सुबह 6:57 पर हो रहा है, जो कि अगले दिन 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 तक है। इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महानवमी का प्रारंभ 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 से हो रहा है, जो अगले दिन 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 तक है। ऐसे में महानवमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि की
दशमी तिथि का प्रारंभ 25 अक्टूबर को सुबह 7:41 से हो रहा है, जो 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तक है। विजयदशमी का पर्व 25 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन सोमवार को 26 अक्टूबर को होगा। उस दिन सुबह 6:29 से 8:43 के मध्य दुर्गा विसर्जन का मुहूर्त है। तो ये था महाअष्टमी, महानवमी और विजयदशमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। आशा है हमारी वीडियो से आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ नवरात्रि। जय माता दी।